अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एचआर को बहुत ही दिलचस्पी से और मेहनत से सीख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एचआर के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला कि एचआर क्या है। तो जो लोग एचआर पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग एचआर पहले सीखें, पढ़ें, उसका बेसिक मतलब जानें। और जो लोग एचआर पढ़ चुके हैं और आगे बढ़ गए हैं, तो उनको आगे बढ़ने के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो एक नाम है इस सब्जेक्ट का, उन्होंने यही भी सुना होगा कि इसको अब ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ह्यूमन कैपिटल नाम इसका चेंज क्यों हुआ, क्यों यह ह्यूमन कैपिटल हुआ। पहले के ज़माने में भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती थी। पहले के ज़माने में एचआर थी नहीं, अब एचआर है, और अब एचआर जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, एडवांस हो रही है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें और ये जानने की कोशिश करें कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ह्यूमन कैपिटल ये चेंज क्यों हो रहा है, क्यों नाम चेंज हो जाता है, एक ही नाम क्यों नहीं रहता। उसकी बेसिक वजह यह है कि हर इंसान रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है। मैं अगर आज कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो दूसरा मुझे मना कर रहा है और वो मैं करे जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो मैं ठीक कर रहा हूँ। कोई अगर मुझे मना कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मेरी नीयत ठीक काम करने की है, और अगर कोई दूसरा कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो तो वो मैं करता रहूँगा। लेकिन कल मुझे एहसास होगा इस बात का कि नहीं, वो जो मुझे समझा रहा था वो ठीक समझा रहा था, मैं उस वक्त गलत था। तो इंसान की ये नेचर है, और हर इंसान गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ उसकी सोच भी बदलती है, उसके सोचने का अंदाज़ भी बदलता है, उसकी थोड़ी सी नेचर भी बदलती है, उसका माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो दिन ब दिन वो सीखता रहता है। इसी तरीके से जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, वो जब स्टडी करते हैं कोई भी चीज़ और उसका जो नतीजा निकलता है वो हम सबको बता देते हैं कि भाई हमने ये रिसर्च की और इसके ये नतीजा आए, ये रिज़ल्ट्स आए। तो जब पुराने ज़माने में ऑर्गेनाइजेशंस काम करती थी, उसमें जो रिसर्च हुई उसमें यह मालूम हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो काम कर तो रहे होते हैं लेकिन वो खुशी से नहीं कर रहे होते, और आप लोगों का जो एम्प्लॉइज़ के साथ बिहेवियर होता है ना, वो बहुत रिजिड होता है, बहुत सख्त होता है। तो रिसर्च में ये बात साबित हुई कि अगर आप अपने एम्प्लॉई के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनको इंसान समझेंगे, तो ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगे। तो जब ये बात साबित हो गई, सामने आ गई, लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन की और उसके रिज़ल्ट अच्छे निकले, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का इसको नाम दिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी सोर्सेज और रिसोर्सेज होती हैं जिनसे हम काम लेते हैं, मैन मनी मटेरियल जो होता है हमारा, उसमें जो सबसे अहम रिसोर्स है हमारी वो है ह्यूमन, मैन। क्योंकि इंसान तो चीज़ों को बना लेता है लेकिन चीज़ें कभी इंसान को नहीं बनाती। तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान, आपके लोग जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की जब ये स्टडी आई और ये मालूमात दी गई ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखें, उनको समझें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें और उनको आप यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करें, तो आप अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर काम हुआ, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की, तो उससे भी फ़ायदा हुआ उनको। लेकिन ये बातें तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। इस वीडियो में ये
थोड़ा सा मैं बात को इसलिए लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ह्यूमन कैपिटल तक लेकर आऊँ, क्योंकि असल चीज़ इस वीडियो में आपको बतानी है कि ह्यूमन कैपिटल क्यों कहा जा रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को। अब कहीं कहीं तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अभी तक चल रही है, नाम वही है, कहीं कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ही नहीं आई अभी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं और दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो वो ह्यूमन कैपिटल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को तो लोग जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग ह्यूमन कैपिटल का नाम सुन रहे हैं और उनको नहीं पता कि ह्यूमन कैपिटल क्यों कहा जा रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो ह्यूमन कैपिटल इसको क्यों बनाया जा रहा है, तो इसकी बेसिक वजह यह है कि इसमें आप अगर आप गौर करें तो HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एक वर्ड ऐसा है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कैपिटल वर्ड ऐसा है जो कि इसमें बिला वजह ऐड हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ है, क्यों कैपिटल लगाया इन्होंने? कैपिटल का अगर आप उर्दू तर्जुमा करें तो वो सरमाया होता है, एक असासा होता है जो हमने पूरी मेहनत करके उस पर लगाया होता है, वो हमारा कैपिटल होता है। तो इस ह्यूमन कैपिटल इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे और ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये हमारा सरमाया है। अच्छा, कह तो रहे हैं मगर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि HR का एक जितने भी फंक्शन हैं, 7 से 8 फंक्शन हैं HR के, उसमें से अगर आप देखें तो उसमें एक फंक्शन ऐसा है जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आती है। वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है, उसमें होता यह है कि जो HR डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब उसको ये ज़रूरत महसूस होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की कमी है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने करनी है या देनी है लोगों को, या लोगों को ट्रेन करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करती है, या तो वो इंटरनली ट्रेन करती है या एक्सटर्नल ट्रेनिंग देती है। उसमें लगता है एक्स्ट्रा पैसा, उसमें लगता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, उसमें लगते हैं एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेहनत। तो जब भी आप अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर ख़र्चा करते हैं, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, उन पे मेहनत करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको प्यार करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ कि जिस तरह हम लोगों के माँ बाप होते हैं, वो हम लोग जब हम पैदा होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आँख तक नहीं खुलती हम लोगों की, लेकिन वो दिन देखें जिस दिन हम पैदा होते हैं और वो दिन देखें जब हमारे बीवी बच्चे होते हैं और हम जो है वो अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं हैं और उनकी वो वैल्यू नहीं होती, उनकी उतनी इज़्ज़त नहीं करते। लेकिन अगर हम ज़रा सा सोचें कि जब पैदा हुए थे तो उनके हाथों में थे, और अब जब हमारी शादी हो गई, हमारे बीवी बच्चे हो गए, हम इतने इस काबिल हो गए, कैसे हो गए हम इस काबिल? इसलिए इस काबिल हो गए क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम पर मेहनत की, हमारे माँ बाप ने हमको पाला, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। चलना नहीं आता था, गिरते रहते थे, तो हमारे माँ बाप हमें लुक आफ्टर करते थे, देखते रहते थे, मॉनिटर करते रहते थे कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। खिलाते थे प्यार से, जब भूख लगती थी हमें अंदाज़ा हो जाता था कि यार बच्चे को भूख लग रही है, तो वो बच्चे को खाना खिलाते थे। जब वो रोता था तो रोने से समझ जाते थे कि ये किस वजह से रो रहा है, कहीं तबीयत ठीक नहीं है, कहीं भूख लग रही है। तो कितनी केयर करते थे और दिन ब दिन केयर करते रहते थे, कभी उनकी केयरिंग में कहीं भी कमी पेशी नहीं होती थी। और बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, माँ बाप बड़े बच्चों को भी उतना ही प्यार करते हैं और उतनी ही केयर करते हैं जितनी जब वो छोटे थे तब करते थे। तो सेम क्राइटेरिया HR का भी है। जब भी कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो HR उस पर नज़रें रखता है, उसको देखता है, उसको मॉनिटर करता है। अगर उसको काम नहीं आ रहा होता तो उसको बताते हैं कि भाई ये काम इस तरीके से होगा, और जब हमें मालूम होता है कि ये काम इस वजह से ठीक नहीं कर रहा है तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, और जब वो सीख जाता है तो उसको डेवलप करते हैं फ्यूचर के लिए। तो जब एक HR अपने सारे एम्प्लॉइज़ को
मॉनिटर कर रहा होता है, और जब वो महसूस करता है कि हाँ इन पे काम करने की ज़रूरत है, इन पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अगर हमने इन पे ध्यान दिया तो ये बहुत ही अच्छा हमको रिज़ल्ट देंगे और ये इतने इस काबिल हो जाएंगे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ से ये एक लेवल ऊपर आ जाएंगे। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है अपने एम्प्लॉइज़ पे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको डेवलप करती है, तो जितने भी रिसर्चर हैं इस स्टडी के, उन्होंने कहा कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं ये हमारी रिसोर्स नहीं है, ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा सरमाया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, हम इनका मेहनत करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, इनको सिखाते हैं बच्चों की तरह। तो अब आपको थोड़ा सा पिक्चर आपके जहनों में ये क्लियर हो रही होगी कि ये कैपिटल क्यों कहा जा रहा है। इसको कैपिटल इसीलिए कहा जा रहा है कि कैपिटल का उर्दू तर्जुमा होता है सरमाया। अकाउंटिंग में जब भी हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल में मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में, हमेशा उसको लायबिलिटी में नहीं करते, हम उसको इक्विटी में करते हैं, तो वो हमारा सरमाया होता है। तो ह्यूमन कैपिटल इसको इसीलिए अब कहा जा रहा है कि हमारे एम्प्लॉइज़ पे ऑर्गेनाइजेशन और एचआर पैसा खर्च करती है, उन पे इन्वेस्ट करती है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलप करती है, ताकि वो फ्यूचर में इतने इस काबिल हो जाएं कि वो जितने भी गोल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो अच्छे तरीके से कम टाइम में अचीव कर सकें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि एचआर से ह्यूमन कैपिटल क्यों कहा जा रहा है इसको। तो अगर आपको समझ में आया है तो अपने कमेंट्स ज़रूर करें, ज़रूर अपनी बात का इजहार करें और बताएं कि आपको क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। जो चीज़ समझ में नहीं आई आप वो पूछ सकते हैं। और हमेशा कोशिश ये करें कि किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो दूसरे को ज़रूर बताएं। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है तो ज़रूर अपने दोस्त को, अपने उन लोगों को जो पढ़ रहे हैं एचआर या जिनको आप समझते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं। हम व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करते हैं, बहुत सारी फ़जूल की चीज़ें इधर से उधर शेयर करता रहता है, लेकिन जो काम की चीज़ें होती हैं, जो इंसान को सिखाती है कुछ, उसमें हम कंजूसी करते हैं, उसको हम समझते हैं कि यार क्या किस तरह शेयर करें, उसको हम काम समझते हैं और फ़जूल की चीज़ों पे हम मेहनत कर देते हैं कि जिससे किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है ये यही है कि जो लोग पढ़ रहे हैं एचआर या जो भी स्टडी कर रहे हैं, उनको बेसिक मतलब मालूम होने चाहिए सब्जेक्ट के। मैं कोई प्रॉपर एक टीचर नहीं हूँ, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बेसिक चीज़ें आपको आ जाएं ताकि आपको आगे जाके थोड़ी आसानी हो। तो आप अपनी राय का बिल्कुल इजहार करें। मेरे चैनल को आप, वीडियो के नीचे ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का रेड कलर का, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट्स में लिख दें कि मुझे ये चीज़ पर भी आप वीडियो बना दें, तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।